तो अब करेंगे चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल, यानी नीचे दिए कुछ टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए बात साफ करते हैं, 300 केल्विन और 573 केल्विन का सेल्सियस में हिसाब करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि केल्विन और सेल्सियस का क्या रिश्ता होता है। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा आज, जिससे आप सीधे केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में बदल लेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता क्या है। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है, और जो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहते हैं, उसका मान 273 केल्विन के इक्वल होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273 केल्विन में होता है। अब हम बदलेंगे 300 केल्विन को सेल्सियस में। तो बस कुछ नहीं, 273 को माइनस कर देना और जितना आएगा वहाँ पे हम लोग के जगह पे सी लिख देंगे। तो इस प्रकार से 300 केल्विन हम लोग का 27 डिग्री सेंटीग्रेड में बदल गया। और ठीक इसी प्रकार 573 केल्विन को हम लोग जब 273 से माइनस करते हैं तब हम लोग आता है 300, और इस प्रकार से हमारा 573 केल्विन भी 300 सेंटीग्रेड में बदल गया। तो अब बच्चों आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल, यानी हम लोग जो पिछला बार काम किए थे उसको उल्टा कर देंगे। मतलब ज़्यादा नहीं, केल्विन को सेल्सियस में किए थे, इस बार सेल्सियस को हम लोग केल्विन में करने वाले हैं। तो हम लोग किसको किसको करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करेंगे और 373 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए हम उसमें 273 जोड़कर उसे 298 केल्विन बना देंगे। और ठीक इसी प्रकार हम 373 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़कर हम उसे 646 केल्विन बना देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अ नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विथआउट लिविंग एनी सॉलिड। जैसा कि हम जानते हैं, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विथआउट चेंज इन लिक्विड स्टेट। ठीक वही बात यहाँ पे नेपथलीन के बॉल के साथ भी हो रहा है, क्योंकि वो अपना स्टेट सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जा रहा है। मतलब नेपथलीन बॉल का सॉलिड से डायरेक्टली चेंज होना गैस में, ये एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। तो ये सब नेपथलीन बॉल अपने सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जा रही है, इसका कारण क्या है, सब्लिमेशन। अब देखते हैं, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, यानी परफ्यूम का स्मेल हम लोग बहुत दूर ही से महसूस कर सकते हैं। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। जैसा कि जानते हैं, गैसियस पार्टिकल्स पोजेज हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी गैस के पार्टिकल्स यानी कण के पास अधिक काइनेटिक एनर्जी होता है। पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज इनटू दिस गैसियस पार्टिकल्स एट वेरी फास्टर रेट एंड रीच टू आवर नोज। और परफ्यूम के कण इन्हीं गैस के कणों के बीच में मिल जाते हैं और उनके साथ बहुत तेज़ी से गति करने लगते हैं, और जिसके कारण वो हमारे नाकों में बहुत आसानी से या बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं। दिस इनेबल्स अस टू स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम अ डिस्टेंस। यही कारण कि परफ्यूम का स्मेल हम बहुत दूर से महसूस कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फ्लोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, दैट इज वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। यानी हमारे पास दिया गया है वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। अब इन तीनों को इनके कणों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थों में कणों के बीच में सबसे अधिक आकर्षण बल सॉलिड में, फिर लिक्विड में और उसके बाद गैस में होता है। इसीलिए द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ force of attraction between particles of matter is solid is greater than liquid, liquid is greater than gas। और हमारे प्रश्न के अनुसार वाटर लिक्विड का फॉर्म है, शुगर सॉलिड का फॉर्म है और ऑक्सीजन गैस का फॉर्म है। तो निश्चित तौर पे सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा शुगर में, फिर उसके बाद वाटर में, फिर उसके बाद होगा ऑक्सीजन में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा ये रहा, ऑक्सीजन इज लेस देन वाटर, वाटर इज लेस देन शुगर। अब करते हैं 5th क्वेश्चन, What is the physical state of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी बच्चों अब हम देखेंगे कि पानी के कौन कौन से फॉर्म हमें कब मिलेंगे, जब उनका टेम्परेचर यानी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पे हो, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो और 100 डिग्री सेल्सियस पे हो। तो देखो बच्चों,
25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड है और 0 डिग्री सेल्सियस पे या तो सॉलिड आइस हो सकता है या लिक्विड वाटर हो सकता है, तो यह एक इक्विलिब्रियम स्टेट है बिटवीन आइस एंड वाटर, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड और वेपर के अंदर इक्विलिब्रियम होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट कर रहे होते हैं या तो वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिव टू रीजन टू जस्टिफाई। फर्स्ट, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर का रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होना। सेकेंड, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा, अलमीरा का रूम टेम्परेचर पे अपने सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड रूप में होना। चलिए इसके पीछे कारण देखते हैं। वाटर का अपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहना, उसका मुख्य कारण है पहला, वाटर हैज़ नो शेप बट हैज़ फिक्स वॉल्यूम, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। यानी वाटर के पास अपना निश्चित शेप तो नहीं होता है, यानी आकार नहीं होता, लेकिन निश्चित वॉल्यूम होता है और वह उस बर्तन या कंटेनर का रूप ले लेते हैं जिसमें उनको रखा जाता है। और दूसरा है वाटर कैन फ्लो, और वाटर जैसा कि जानते हैं एक फ्लूइड सब्सटेंस है, यानी ये फ्लो कर सकता है। और दूसरा आते हैं रीजन, एन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। यानी अलमीरा का अपने रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रूप में रहना यानी स्टेट में रहना का मुख्य दो कारण है। इट हैज़ अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम लाइक अ सॉलिड, क्योंकि अलमीरा एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसके पास फिक्स्ड शेप यानी निश्चित आकार और निश्चित वॉल्यूम होता है। इट इज़ रिजिड सॉलिड, यह एक ठोस फॉर्म है सॉलिड का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम रूम टेम्परेचर। यानी एक ही तापमान पे आइस और वाटर दोनों ही अलग अलग कूलिंग क्यों देते हैं। मान लीजिए अगर हम वाटर और आइस दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस पे और 273 केल्विन पे लेते हैं, क्योंकि उस टेम्परेचर पे वे दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। वो लिक्विड में भी और सॉलिड में भी दोनों में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आइस उस टेम्परेचर पे क्यों ज़्यादा कूलिंग करता है उसी टेम्परेचर पे वाटर के मुकाबले। तो आइस के अंदर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, जिससे वह सराउंडिंग के हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो कूलिंग इफेक्ट भी तो दे रहा है, यानी वो एक्स्ट्रा कूलिंग इफेक्ट परफॉर्म कर रहा है। तो यही कारण है कि 273 केल्विन पे आइस वाटर के मुकाबले ज़्यादा ठंडी देता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवरी बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यानी हमारे पास दो चीज़ हैं, एक पहला तो बॉइलिंग वाटर यानी उबलता हुआ पानी और दूसरा स्टीम यानी भाप। अब बात ये है कि अगर दोनों से हम जलते हैं तो सबसे ज़्यादा बर्न्स यानी सबसे ज़्यादा जलन किससे होगी। स्टीम गैसियस स्टेट में होते हैं, यानी उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर और तेज़ी से घूमते रहते हैं। इसी के कारण स्टीम के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और यह इसी वजह से वह कम टाइम में ज़्यादा सेवियर यानी बहुत ज़्यादा जलन पैदा करेगा पानी के मुकाबले। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जैसा कि लिखा हुआ, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। अब हम ए बी सी डी ई एंड एफ को देखेंगे उनके इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज प्रेशर और डिक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज प्रेशर के मुताबिक। तो ए पार्ट में क्या हो रहा है बच्चों, तो ए में क्या हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है। सॉलिड टू लिक्विड चेंज को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंज को हम फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं जब इंक्रीज टेम्परेचर एंड डिक्रीज प्रेशर हो तो। अब देखते हैं बी पार्ट। जब इंक्रीज टेम्परेचर और डिक्रीज प्रेशर हो तो लिक्विड टू गैस को क्या बोलते हैं बच्चों, लिक्विड टू गैस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। अब सी देखते हैं, जब डिक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज प्रेशर हो तो गैस टू लिक्विड क्या कहलाता है। सी पूछ रहा है यहाँ पे कि जब डिक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज प्रेशर हो तो गैस टू लिक्विड क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं बच्चों कंडेंसेशन। ये आपको बताया गया पहले भी, याद रखिए। जब डिक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज प्रेशर हो तो गैस टू लिक्विड चेंज कहलाता है कंडेंसेशन। अब आते हैं डी पार्ट में। जब डिक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज प्रेशर हो तो लिक्विड टू सॉलिड चेंज क्या कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, जब डिक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज प्रेशर हो तो लिक्विड टू सॉलिड चेंज क्या कहलाता है। तो याद रखिए बच्चों, जब डिक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज प्रेशर हो तो लिक्विड टू सॉलिड चेंज हम लोग का सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। अब हम लोग करा गया ई पार्ट और एफ पार्ट।
तो देखो बच्चों, यहाँ पे साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में। तो ये तो सिर्फ एक ही प्रक्रिया को कहा जा सकता है, जो कि है सब्लिमेशन। हाँ बच्चों, सही सुना आपने, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिसमें डायरेक्टली सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिसमें डायरेक्टली सॉलिड लिक्विड में जिसमें डायरेक्टली सॉलिड सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जब इंक्रीज टेम्परेचर एंड डिक्रीज प्रेशर हो तो सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और डिक्रीज टेम्परेचर और इंक्रीज प्रेशर हो तो गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो हमें ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे डीएम करें, यूट्यूब पे शेयर करें और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।